कुछ टाइम पहले मैंने आपको इस धरती के सबसे गहरे बिंदु का सफर करवाया था। तो क्या अब आप समुद्र के सबसे गहरे बिंदु का सफर करना चाहते हैं? ऑब्वियसली हाँ, तभी तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। बस एक क्लिक और कर दीजिए लाइक बटन पर, साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। चलिए मेरे साथ नीचे चलते हैं समुद्र में। समुद्र में सबसे पहले घुसते ही आपको बहुत सारी हलचल दिखेगी और वो हलचल है बिल्कुल सतह पर रहने वाली छोटी बड़ी मछलियों या फिर जीवों की। यहाँ पर आपको कभी कभी लोग भी तैरते हुए दिख जाएंगे। और चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं। तकरीबन 65 फीट की गहराई पर आपके सामने एक बिल्कुल ही नई दुनिया आ जाएगी। छोटी बड़ी मूंगा की चट्टानें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कमाल की बात यह है कि यहाँ भी आपको लोग तैरते हुए दिख जाएंगे, लेकिन इस गहराई पर जो तैरते हैं उन्हें स्कूबा डाइवर्स कहा जाता है। और इस गहराई के प्रेशर पर ही तैरने के लिए खास तरह के इक्विपमेंट और सूट इंसानों को पहनाए जाते हैं। वो तकरीबन 130 फीट नीचे जाकर स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। चलिए इनको बाय बाय बोलते हैं। 200 फीट की गहराई पर आपको सबसे पहली ऑर्का मिलेगी और ये वही वेल्स हैं जो दुनिया के हर समुद्र में इतनी ही गहराई पर देखी जाती हैं। क्या आपको पता है कि सिर्फ इन्हीं वेल्स को दुनिया में शिकारी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी प्राणी इनका शिकार नहीं कर सकता, इन्हें मार ही नहीं सकता। खैर, इससे थोड़ी नीचे जाने पर तकरीबन 230 फीट यानी कि 74 मीटर की गहराई पर हमें वेल शार्क दिखेंगी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली भी मानी जाती है, जिसका वजन 60 टन के आसपास का रहता है। इसके अलावा इन्हीं वेल्स की उम्र भी बहुत लंबी होती है और सही आंकड़ों में बात करूं तो तकरीबन 130 सालों की। अब जरा अपने आसपास देखिए, यहाँ भी आपको स्कूबा डाइवर्स फिर से दिख जाएंगे, लेकिन ये प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स होते हैं और इन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस होता है तैराकी करने का। कोई आम इंसान इस गहराई पर चला जाए तो उसकी मौत डूबने से पहले डिकम्प्रेशन सिकनेस से हो जाएगी। जी हाँ, ये वही फीलिंग होती है जो हमें तेजी से ऊपर ले जाने की आग लगाती है। तकरीबन 425 फीट की गहराई के आसपास आपको बड़े बड़े पैसिफिक ऑक्टोपस दिख जाएंगे और इनकी लिमिट यहीं से स्टार्ट होकर तकरीबन 6600 फीट तक जाती है। लेकिन ऊपर आइए और तकरीबन 500 फीट की गहराई से शुरुआत होती है हमारी धरती के डार्क ओशन की। इसे डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊपर पड़ने वाली लाइट का सिर्फ 1% हिस्सा ही पहुंच पाता है, बाकी 99% पानी में ही सूख जाती है। अब जैसे जैसे हम गहराई में जाते जाएंगे वैसे वैसे अंधेरा और घना होता जाएगा और तकरीबन 660 फीट की गहराई यानी कि 200 मीटर की गहराई पर आपको और फिश घूमती हुई दिख जाएंगी। जी हाँ, इन्हीं मछलियों को समुद्र का एकमात्र सांप भी कहा जाता है। ये बहुत फुर्तीली होती हैं और पलक झपकते ही आपके सामने से गायब हो जाएंगी। कमाल की बात यह है कि कभी कभी ये सांप या फिर मछलियाँ तैरते तैरते सतह तक आ जाती हैं, जिन्हें लोग समुद्र की जलपरी बताकर इनकी फोटो थंबनेल में लगाकर वीडियो बना देते हैं और यह मिशन पास्ड। इनकी लंबाई 36 फीट तक हो सकती है। चलिए अब हम तकरीबन 1000 फीट यानी कि 310 मीटर की गहराई तक पहुंच चुके हैं और अब अगर अपनी नजरें आसपास घुमाएंगे तो यहाँ आपको जैपनीज स्पाइडर क्रैब दिख जाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि जब ये केकड़े हैं तो इनके नाम में मकड़ी क्या कर रही है, तो जरा इनके पैरों को देखिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। इनकी लंबाई 1.5 फीट की हो सकती है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं और पहुंचते हैं आधा किलोमीटर यानी कि 500 मीटर की गहराई पर। यहाँ आपको पहली बार ब्लू वेल्स दिखेंगी और हमेशा तकरीबन इसी गहराई के आसपास ही इन्हें देखा जाता है। इन्हें इससे ज्यादा ऊपर या फिर नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है, इन्हें यहाँ खाना भरपूर मिल जाता है। आफ्टर ऑल इन्हें दुनिया के इतिहास का, चाहे वो समुद्र हो या फिर धरती हो, सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है। अब जरा इस आवाज को सुनिए जो आपको तकरीबन 650 मीटर की गहराई पर सुनाई देगी और ये आवाज है ट्विन वेल की। ये इस तरह की आवाजें निकालकर अपने साथियों से बात करती हैं जो इनसे कई मील दूर तैर रही होगी। इनकी आवाजें बहुत लंबी दूरी तक ट्रेवल कर सकती हैं थैंक्स टू सोफार और डीप सी चैनल। और चलिए अब नीचे चलते हैं और तकरीबन 840 मीटर की गहराई पर अब हम पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये वही गहराई है जितनी बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। और यहाँ से अब हम एंटर हो जाते हैं समुद्र की बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में, जहाँ किसी तरह की कोई सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और यहीं से आपको अजीब अजीब समुद्री जीवन दिखना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं में से एक है जायंट स्क्विड, जो कि तकरीबन 900 मीटर की गहराई पर देखी जाती है। सोचकर देखिए, इतनी गहराई पर होने के बाद भी स्पर्म वेल इनका शिकार कर लेती है। और अब हम पहुंच चुके हैं तकरीबन 1 किलोमीटर की गहराई पर, जहां सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही आपको देखने को मिलेगा। इसी पॉइंट से शुरू होता है समुद्र का मिडनाइट जोन और यहाँ का प्रेशर इतना ज्यादा है कि यहाँ अगर आप 1 सेकंड के लिए भी बिना किसी सबमरीन या फिर बिना किसी इक्विपमेंट के नंगे ही यहाँ पहुंच जाएं तो 1 सेकंड से भी कम समय में आपकी जान चली जाएगी। खैर, जब हम 1100 मीटर की गहराई पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको वेस्ट माटा दिखेगा और यह है दुनिया के समुद्रों की गहराइयों में बने सबसे गहरे ज्वालामुखियों में से एक। ये अंतिम बार सन 2009 में फटा था और जब ये फटा था तब इसकी वीडियोग्राफी भी एक मशीनी कैमरे द्वारा की गई थी।
तकरीबन 1300 मीटर की गहराई पर हमें सबसे पहली बार ग्रेट व्हाइट शार्क दिखेंगी। आमतौर पर इन्हें इसी गहराई पर रहना सबसे ज्यादा पसंद होता है। इनकी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर होती है और ये हमेशा अपनी सुगंध के सहारे चलती हैं। ये किसी और प्राणी की सुगंध भी कई किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेती हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको लेदरबैक टर्टल दिखेंगे, जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े कछुए माने जाते हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या कभी ग्रेट व्हाइट शार्क और इन कछुओं के बीच लड़ाई भी होती होगी या नहीं। अब हम पहुंच चुके हैं तकरीबन 1500 मीटर की गहराई पर और तभी हमारे सामने कुछ जाल बिछे हुए आ जाएंगे। और ये वही जाल हैं जो इंसानों द्वारा बिछाए जाते हैं मछलियां पकड़ने के लिए। और इस तरीके से मछलियों को पकड़ने वाले मेथड को कैच ऑल कहा जाता है। इस जाल में सब कुछ फंस जाता है, चाहे वो वेल ही क्यों ना हो। चलिए अब और नीचे चलते हैं और बात करते हैं तकरीबन 1900 मीटर की। और ये वही गहराई है जितनी ग्रैंड कैनियन के सबसे गहरे बिंदु की है। तकरीबन 2 किलोमीटर की गहराई पर हमें आसपास ब्लैक ड्रैगन फिश घूमती हुई दिख जाएगी। यकीन मानिए ये प्राणी इतना बदसूरत है कि इसे हम बुरा सपना भी कह सकते हैं। ये समुद्र की अनंत गहराइयों में छुपा बैठा है। तकरीबन 2250 मीटर की गहराई पर आपके चारों ओर से स्पर्म वेल्स गायब हो जाएंगी, क्योंकि इससे नीचे वो भी नहीं जा सकती। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि स्पर्म वेल ड्रैगन फिश का शिकार करने में देर नहीं लगाती। तकरीबन 3 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचने के बाद आपको फिर से बहुत कमाल की मूंगा की चट्टानें दिखने लग जाएंगी। ऊपर वाली और नीचे वाली मूंगा की चट्टानों में कुछ खास फर्क नहीं होता। तकरीबन 3700 मीटर की गहराई पर हम जैसे ही पहुंचेंगे तो हम उस गहराई को पार कर जाएंगे जो दुनिया भर के समुद्रों की एवरेज गहराई होती है। और यहीं से स्टार्ट होती है असली यात्रा। आम समुद्र निकल चुका है और अब टाइम है असली जंग में घुसने का। मैं आपको बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा कि दुनिया के सबसे बदसूरत, खतरनाक और अनजाने जीव इसी गहराई में पाए जाते हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर की गहराई पर जो प्रेशर एक इंसानी शरीर पर लगेगा, उसका अंदाजा आपको तभी लग सकता है जब आप 1 या 2 हाथियों को एक साथ अपने ऊपर बैठा लेंगे। मेरे ख्याल से आपने तो महसूस भी कर लिया होगा। तकरीबन 4.5 किलोमीटर की गहराई पर आपके भयानक सपनों में आने वाली बदसूरत सी मछलियां आपको आसपास दिखने लग जाएंगी, जैसे कि एंगलर फिश, जो किसी को भी डरा सकती है। इसके नुकीले और बड़े बड़े दांत किसी भी इंसान को चीर सकते हैं। लेकिन इससे बेचारा जो खतरनाक जीव है उसे हम प्यार से ब्लैक स्वेलवर कहते हैं। ये एक तरह की ईल है जो बहुत ज्यादा लचीली है और ये एक बार में अपने से 2 गुने बड़े जानवर को सीधा निगल सकती है। तकरीबन 5760 मीटर की गहराई पर आपको SS रियो ग्रैंडे नाम का जहाज दिखेगा, जो आज तक मानव इतिहास का सबसे गहराई में डूबने वाला जहाज है, जो सन 1941 में साउथ अटलांटिक ओशन में डूबा था। हैरानी वाली बात यह थी कि इसे सिर्फ 55 सालों बाद ही ढूंढ लिया गया था। तकरीबन 6000 मीटर की गहराई से शुरू होती है मैरियाना ट्रेंच। ये जगह इस धरती की ऐसी जगह है जिसे इंसानों या वैज्ञानिकों द्वारा लगभग ना के बराबर देखा गया है। इसलिए दुनिया का हर वैज्ञानिक इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। और अब सवाल है कि मैरियाना ट्रेंच की अंतिम गहराई वाले बिंदु में आखिर क्या है। वो बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। जैसे कि तकरीबन 8 किलोमीटर की गहराई पर आपको स्नेल फिश मिलेगी, जो कि समुद्र की सबसे गहराई में पाई जाने वाली मछली है, क्योंकि इस पॉइंट के बाद आपको कोई मछली दिखाई नहीं देगी। कमाल की बात यह है कि ये मछली पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है और इसका शरीर बेहद पतला सा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये छोटी सी मछली इतने प्रेशर को कैसे झेलती है। और नीचे चलते हैं। अब आपको आसपास कोई जानवर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ इतना प्रेशर है कि कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन फिर भी कोई ना कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया या फिर श्रिम्प्स आपको जरूर रहते हुए दिख जाएंगे। इस गहराई के बाद शुरू होता है मैरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप हिस्सा। तकरीबन 35,853 फीट यानी कि 10,927 मीटर की गहराई पर पहुंचने के बाद हम पहुंच गए हैं मैरियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु पर। और यही बिंदु हमारे समुद्र का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। क्या आप ये बात मानेंगे कि कुछ लोग इस बिंदु तक जाकर वापस आए हैं और बहुत थोड़ा ही हम इसके बारे में जानते हैं। और अभी फिर से एक ट्रिप तैयार हो रहा है मैरियाना ट्रेंच में जाने का, जो हमें बताएगा कि उस अंधेरी जिंदगी में क्या क्या है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दें। पिछली वीडियो का शाउट आउट बिंदर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू मिस्टीरियस दुनिया।